नमस्कार दोस्तों, सरकार के द्वारा शिक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर कार्य के लिए और बच्चे और बेहतर करें। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, हम दूसरों के बच्चे देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, ऐसे समय में बच्चों के अंदर प्रतियोगी भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं और फिर उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हमारे सबसे पहले सरकार में हमारे सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी। इसके बाद मोहन यादव जी की सरकार आई है। मोहन यादव जी के द्वारा भी तरह तरह के जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं शिक्षा में बेहतर, और क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले सीएम राइज स्कूलों का चालू हुआ क्रम कि बच्चों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई, ज़्यादा अच्छा एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके। इसके बाद मोहन यादव जी ने इसका नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल कर दिया, और सांदीपनि स्कूल करने के पीछे नाम और यह था कि वो रहने वाले हैं उज्जैन के, और उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहलाते हैं, परम योगेश्वर, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ पे। यहाँ पे तमाम तरह की आज FLN मेला है, और FLN मेले में यहाँ पे बच्चों को कई तरह के विकास, बुद्धि का विकास, जैसे जैसा इनका बच्चे मानसिक शारीरिक रूप से किस तरह बच्चे और ज़्यादा बेहतर करें भविष्य में, उस तरह के जो है कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। बेहतर टीचर, बेहतर शिक्षक, शिक्षिकाएं, जो ऐसा जो बताया जाता है, हमें जो जानकारी है उसमें ये बताया जाता है कि जो इनके शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में और सिलेक्टेड टीचरों को और ये सांदीपनि स्कूल में लाया जाता है। हमारे साथ में परिहार सर हैं। परिहार सर आपको बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे आज जो है FLN मेले में बच्चों का और कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार, मैं परिहार सर, मैं शांतिप्रिय विद्यालय शिवडी में पदस्थ हूँ। जैसा कि हमारे मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं कि ये जो FLN मेला है, तो FLN मेला जो है ये सत्र में 3 बार आयोजित होता है। ये सितंबर माह में, दिसंबर व फिर फरवरी मार्च में होता है। इसमें ये होता है कि स्कूल में जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रियाएँ FLN के माध्यम से चल रही हैं, तो इससे अभिभावक को जोड़ना होता है, और उसमें अभिभावक का ये निचोड़ ये होता है कि अभिभावक भी जाने कि स्कूल में किस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार से खेल कूद से बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो अभिभावक भी इसमें जुड़ता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में एक अलग प्रकार का उत्साह आता है, और बच्चों को ये लगता है कि नहीं, अब मैं टीचर से ही नहीं सीख रहा हूँ, अब मेरे साथ में जो है मेरे माता पिता भी अब साथ में हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे का जो लर्निंग जो लेवल रहता है उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलता है। बच्चा मान लीजिए आज टीचर ही मान लीजिए स्कूल में सिखाएगा, तो क्या होगा कि बच्चा टीचर के भरोसे ही रहेगा, मगर बच्चा घर में जाने के बाद में निश्चित रूप से उसको घर में मेहनत करना होता है, या जो भी उसको होमवर्क मिलता है, यदि उस होमवर्क में अभिभावक सपोर्ट करता है, तो बच्चे का दूसरे दिन आने का जो उत्साह रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि टीचर को एक बहुत अच्छी मदद मिलती है बच्चे को सिखाने में। तो FLN मेला जो है ये बहुत ही मददगार मिलता है। इससे समुदाय क्या होता है, विद्यालय से जुड़ता है, और शिक्षक, कक्षा शिक्षक और अभिभावक के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, जिससे बच्चे की सीखने में बहुत ही मदद मिलती है। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है सर परिहार सर कि बच्चे जो है अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी उम्र के अनुरूप बच्चे किस तरह खेल में शिक्षा को प्राप्त करें, उसका क्रम क्या है थोड़ा सा। जैसा कि क्या होता है कि बच्चा जब कक्षा पहली में आता है, तो कक्षा पहली में पहले उसका एक तो क्या हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए। तो शारीरिक विकास में क्या होता है कि बच्चे की 2 प्रकार के विकास होते हैं। एक सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है, और एक स्थूल मांसपेशियों का विकास होता है। तो उसमें क्या होता है कि इससे संबंधित बहुत सारी गतिविधियां रहती हैं। जब बच्चे का शारीरिक विकास हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में उसका भाषा विकास होता है। भाषा विकास में बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता है। जैसा बच्चा मान लीजिए स्कूल में आता है
और वो स्कूल के पहले ये सीख जाता है कि आ अनार का। तो अब शिक्षक का काम ये होता है कि वो चित्र के माध्यम से ये जानता है कि बोले जी आ आम का है। अब शिक्षक जो होता है वो चित्र के माध्यम से उस अक्षर से लिंक कराता है कि बच्चा आपको बचपन में आपके घर में जो सिखाया गया आ से अनार या अ से अनार या आ से आम, अब देखो ये जो अक्षर है ना वो अ है और ये आ है और ये जो चित्र है वो आम है और ये अनार है। इसलिए आपको अक्षर को सिखाने के लिए घर में आपको अ से अनार और आ से आम सिखाया गया था। तो ये भाषा विकास है। इस प्रकार से जो भाषा विकास होता है, बच्चे का जितना ज़्यादा भाषा विकास होगा, जितना ज़्यादा शब्द भंडार होगा, बच्चे को सीखने में उतनी ही गति मिलती है। फिर उसका मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, फिर संख्या, गणित में संख्यापूर्ण कौशल है। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में आएगा तो ही गिनती सीखेगा। अरे भाई गिनती तो वो पहले से सीख के आया है। अब मान लीजिए वो तो ये जानता है कि मैं 3 रोटी खाता हूँ, 4 रोटी खाता हूँ। अब शिक्षक का काम ये होता है कि संख्या से उसका परिचय कराना है कि वो 3 क्या है, 2 क्या है, 6 क्या है। तो इस प्रकार से उसका भाषा जब विकास होता है तो बच्चे को मुख्य विषय से जोड़ने का जो काम होता है वो शिक्षक का होता है, जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक तो शामिल होता ही होता है, अभिभावक भी इसमें शामिल हो जाता है। साथ ही एक चीज और निकल के आती है कि जो आपके संदीपनी स्कूल है, सरकार की एक नई पहल है, एक नया प्रयोग है, उसमें शिक्षक जो है सिलेक्टेड आते हैं। तो आपकी किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह का आपका सिलेक्शन होता है? और जैसा कि सर ये FLN मेला है, तो इसके पहले क्या होता है कि शासन के द्वारा FLN से संबंधित तमाम प्रशिक्षण कराए जाते हैं और शिक्षक इस FLN की पूरी प्रक्रियाओं को समझता है और शासन की जो योजना रहती है कि कक्षा पहली में बच्चों को किस प्रकार से दक्ष करना है, तो ये सब तमाम प्रशिक्षण प्रशासनिक तौर पे सभी शिक्षकों को दिए जाते हैं। और रही बात हमारे सिलेक्शन की, तो जो CM राइस विद्यालय है, इसके लिए शासन ने इसके लिए अलग से ही इसकी परीक्षा आयोजित की थी और उसकी जो मेरिट बनी थी और उस मेरिट के अकॉर्डिंग शासन ने शिक्षकों को शांतिनिकेतन विद्यालय के लिए सेलेक्ट किया है, ताकि शासन का जो उद्देश्य है CM राइस विद्यालय को जिस दिशा में ले जाना है और जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, तो उन ऊंचाइयों और उन सपनों पे हमारे जो शिक्षक हैं वो खरे उतरे और उद्देश्यपूर्ण हो और एक गरीब से गरीब बच्चे को एक अच्छी से अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा से अच्छा विद्यालय और एक अच्छा से अच्छा माहौल प्राप्त। हम लोग आप देखते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं जी, समय पे आप स्कूल आते हैं, समय पे स्कूल में पढ़ाई करवाने के बाद बच्चों को जो है फिर से वापस आप अपने नए कार्य के लिए चले आते हैं, जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखने में आता है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जिस टाइम पे स्कूल लगता है उस टाइम पे टीचर जो अपने घर से निकलता है और जिस टाइम पे छुट्टी होती है उससे आधे घंटे पहले स्कूल में ताला जड़ दिया जाता है। जी, ऐसे टीचरों को क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं शिक्षक और अभिभावक को ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें दोनों की बॉन्डिंग से ही विद्यालय चलता है। पहली बात, मैं उन शिक्षकों को तो ये संदेश देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस कर्म के लिए हमें शासन एक अच्छा सा पैसा देती है और उसी पैसे के बलबूते हमारा परिवार चलता है। तो मेरा तो सभी को यही संदेश है कि कम से कम पहले आप अपना कर्म करिए। यदि कर्म है तो ही आपकी सारी पूंजी है। आप यदि मान लीजिए शिक्षक हैं तो आपका सबसे पहला कर्म ये है कि आप ईमानदारी से विद्यालय जाएं सही टाइम पे और सही टाइम पे विद्यालय से आएं और अपना कर्म करें। इससे क्या होगा कि आपकी समाज में इमेज जो बनेगी वो अच्छी बनेगी, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो समाज में अच्छी इमेज बनेगी, आप बुरा काम करेंगे तो समाज में बुरी इमेज बनेगी। जैसे हम शांतिनिकेतन विद्यालय की बात करें, होता क्या है कि शिक्षक और अभिभावक यदि दोनों जुड़ जाएं, अब ये कब जुड़ेंगे? जब शिक्षक ईमानदार होगा, ईमानदारी से काम करेगा और अभिभावक का सपोर्ट मांगेगा, तो इससे क्या होगा कि अभिभावक को ये फील नहीं होना चाहिए कि बोले ये मास्टर कमजोर है या फिर कामचोर है। यदि आप ईमानदारी से जिस दिन से विद्यालय में काम करना प्रारंभ कर देते हैं, उसी दिन से समाज में आपके प्रति जो सोच है वो बदलने लगती है। जैसे मेरी बात करूं, मैं परिहार सर हूं, मेरे बारे में कोई पूछे आसपास या मैंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी ड्यूटी किया है, मेरे बारे में पूछे तो निश्चित रूप से आप पूछिएगा तो आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट सुनने मिलता है। क्यों?
क्योंकि आपके पीछे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं। यदि आप कर्म के प्रति गलत हैं तो समाज में गलत बातें होंगी, यदि आप कर्म के प्रति अच्छे हैं तो समाज में अच्छी बातें होंगी। तो रही बात ताला लगाने की, तो देखिए आप यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको ताला कब खोलना ये सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी, और जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ताला कब बंद करना ये आपको चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि आपका समय बच्चों के बीच में कितने अच्छे से निकल जाता है ये आपको खुद को पता नहीं लगता। वो कब पता नहीं लगता? जब आप अपने कर्म के प्रति संवेदनशील होते हैं, बच्चों के प्रति संवेदनशील होते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, देश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बस यही चीज़ है सर। आपका हमने कीमती समय लिया, इसकी सब कुछ आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर।